2018 में भी चुनाव नहीं आ रहे। पूरी सिरोही की जनता ने चुनाव के अंदर 72,000 वोट देकर के मुझे विजय बनाने की कोशिश की थी, परंतु बीच में एक रोने वाला आ गया। चिंता करने की जरूरत पर तो अब क्या पूरा ब्याज सी के पूरा कर लिया, इसलिए मैं बधाई देता हूं आपको। और आप सबके प्रतिनिधि के रूप में जिस तरह से राजस्थान सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, मुझे ये चौथी बार राज्य मंत्री बनाया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। जब स्टेट फॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुझे राज्य मंत्री बनाया, उसके बाद मैं राजस्थान में पशुपालक कल्याण बोर्ड का राज्य मंत्री बनाया और 2013 से 18 तक राज्य मंत्री फुल फ्लैश राजस्थान की सरकार में बनाया और अभी दूसरी बार और राज्य मंत्री बनाया। इसके लिए खूब खूब बधाई देता हूं सिरोही की जनता को। आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। पहले भी मैंने यह काम करने की बहुत कोशिश की और आप सबने भी मुझे बहुत बड़ा सहयोग दिया। और आने वाले समय में यहां का गोरखपत हो, जीएसएस हो, ये नगर पालिका जो पास में बनी है, ये प्रस्ताव नगर पालिका का भारतीय जनता पार्टी बोर्ड का है। कोई भी कहे, बात कोई भी करते रहते हैं। ये अंबेडकर भवन जिसके लिए हमने आज ही पुलिस थाना के पास में बनाया, सिरोही में बनाया, ये अंबेडकर भवन हर विधानसभा क्षेत्र में दो बनाए। मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को और वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, जिन्होंने आते ही सबसे पहले महिलाओं की आवाज को सुना और महिलाओं के लिए 450 रुपए में गैस का सिलेंडर किया। उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं आपको। आज की तारीख में पूरे राजस्थान में भूख, भय और भ्रष्टाचार इस 5 साल के शासन में जिस तरह से फैला था, राजस्थान में सिरोही विधानसभा को लूटने का जो काम कर रहे थे, बाप और बेटा दोनों लगे हुए थे। आप सबको पता है कि जिस तरह से पूरे विधानसभा क्षेत्र में आज लोग कहते हैं कि अभी राम राज्य आया है। मेरे वहां पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो या जितने भी डीएलओ थे, अभी योगेंद्र भाई कह रहे थे कि इतना बड़ा भय और ऐसा वातावरण बनाया था कि चुनावों के अंदर मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। जिस तरह से केरल, तमिलनाडु, उस तरह की जो स्थिति कार्यकर्ताओं पर की थी, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी करने की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर की। पर चिंता करने की जरूरत नहीं। 10 साल में आपके साथ में पहले एमएलए और मंत्री भी रहा और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। पहले मैंने हिसाब करना नहीं सीखा था, पर इस 5 साल में मैंने हिसाब भी करना शुरू कर दिया। जिस कार्यकर्ताओं पर उसने जितने भी मुकदमे किए हैं, जिस तरह से प्रशासन का दुरुपयोग किया है, मैं आप सबके साथ में खड़ा हूं। आने वाले समय में एक एक कार्यकर्ता का हिसाब आप उसके सामने रखूंगा कि आने वाले समय मेरे कार्यकर्ताओं पर किस तरह से बेमतलब, बेहिसाब ऐसा उन्होंने एक बनाने की कोशिश की कि यहां के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डर जाएंगे। परंतु मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि इतना मजबूत कार्यकर्ता है। अगर राष्ट्र का अगर सबसे बड़ा, हिंदुस्तान के पूरे राष्ट्र में अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं। आज की तारीख में सरकार गठन हुए, कई महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, कई पेपर लीक हो रहे थे,
परंतु मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने आते ही एसआईटी कटिंग कर दी और तुरंत। दूसरा धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो अभी 5, 6 और 7 पूरे राजस्थान के पूरे हिंदुस्तान के आईजी, डीजी, जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, उनकी कार्यशाला राजस्थान में रखी है कि वो आने वाले समय में या क्राइम नहीं हो, उसके लिए उनका उन्होंने श्रेय लिया। उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं उनको। अब 3 दिन वो कार्यक्रम में रहेंगे देश के प्रधानमंत्री राजस्थान में, देश के गृह मंत्री जी भी यहां राजस्थान में रहेंगे, ताकि आने वाले समय में जो जिस तरह की जो कार्रवाई मैं पूरे शिवगंज नगर को मेरे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता और पार्टी ज्वाइन करने वाले कार्यकर्ता, उनका मैं तहे दिल से हृदय से खूब खूब सम्मान करता हूं। उन्होंने रात और दिन एक करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। मुझे पता है कि आज की तारीख में किस किस तरह से अपन को यहां लड़ना पड़ता है। अभी सामान्य जिलाध्यक्ष जी ने कहा है कि मेरे जितने भी कार्यकर्ताओं पे हैं मुकदमे बढ़े हैं। राजनीतिक दोष भावना से अगर ऐसे कोई मुकदमे हैं तो आप उसकी फाइल जिलाध्यक्ष जी के पास में भिजवा दें, ताकि आने वाले समय में उस मुकदमों के लिए सरकार की एक ऐसी योजना बन रही है उसमें विड्रॉल हो सके। उन्होंने कई बार ऐसे काम किए। जो हमारे यहां के पूर्व चेयरमैन कंचन देवी को हटाने की कार्रवाई की, हमारे पूर्व चेयरमैन ताराराम जी को हटाने की कार्रवाई की, और जिस तरह से उन्होंने द्वेष भावना से काम किया है, आने वाले समय में हम उसका जवाब देंगे और उसका हिसाब पूरा करेंगे। आज मैं आपके सामने विकास के चित्र की बात करता हूं, तो आने वाले समय में राजस्थान के अंदर पहले की सरकार ने जो लूटने का काम किया, किसी को सब्जी, किसी को मूंग की दाल, किसी को आटा, किसी को दाल, किसी को मोबाइल दे करके लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की, पर लोग संतुष्ट नहीं हुए। लोगों को पता था कि हमारा धन है और दुरुपयोग हो रहा है, जनता का धन था। और मैं आपको ये आपके सामने कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर आज जिस तरह से पूरी शिवगंज की नगर ने और मेरी सिरोही की जनता ने मुझे जो स्वागत किया है, मैं तहे दिल से आपसे निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में इसका कण कण सुखाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पहला कर्तव्य बनेगा। जय श्री राम। कि आप सबने रात और दिन एक करके पूरे विधानसभा चुनाव हो और जिस तरह से आप सबने मेहनत की है, मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मेरे कार्यकर्ताओं को अगर कोई तकलीफ भी हुई होगी तो उसके लिए भी मैं समझ चाहता हूं कि मेरे कार्यकर्ता और मेरे हृदय से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। कई बार पास में होकर निकलता हूं, मोबाइल ऐसा सिस्टम बन गया, कभी किससे रामासामा भी नहीं हुए होंगे, तो कई लोगों को लगता है कि उटाराम जी अवकाश बन के निकल के जा रहे हैं। मैं तो आपके सामने 2008 में जैसा आया था वैसा का वैसा आपके सामने आज भी खड़ा हूं। आज भी कोई वो ओढ़ने का एक ही है और पेड़ने का भी वो एक ही है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, जैसा पूरा भारतीय जनता पार्टी और नगर सभी कार्यकर्ताओं ने मेरा सम्मान किया है, मेरे जिले के जितने कार्यकर्ता हैं, मेरी नगर पालिका के पार्षद है, चिंता करने की जरूरत नहीं। आने वाले समय में नगर पालिका दूसरा रिकॉर्ड बनाएंगे और रिकॉर्ड भी ऐसा बनाएंगे कि पूरे सिरोही नहीं पूरे राजस्थान की जनता देखती रह जाएगी क्या रिकॉर्ड बनाया। ये अपन मिलकर काम करेंगे और जिसके बाद में आप सबके सामने जिस तरह का आप सबने मुझे सम्मान दिया, आपने सम्मान में मुझे कोई कमी नहीं की। मैं सम्मान्य पूर्व वाइस चेयरमैन हमारे यहाँ के नगर के कई पार्षद जो कई कारण से
परंतु अब सब हम एक जगह हैं, ऐसे मिलकर काम करेंगे और आने वाले समय में हमारे नगर के लिए अच्छा काम कैसे हो। मेरे जितने भी पार्षद हैं ये साहब भी मिलकर गए हैं। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को भगवा कलर में करना, ये मेरा काम है। चालू हो गया, उनको पता चला गया राज आ गया। ठीक है, जब शिवगंज के अंदर मूर्ति लगी, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगी तो ब्लैक कलर में लगी, तो मुझे बहुत बड़ी चिंता हुई कि आज दिन तक हमारे जितने भी संत वृंद, ऋषि मुनि जितने भी हैं, जिन्होंने विश्व के अंदर रिकॉर्ड बनाया, ऐसे स्वामी विवेकानंद के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो ब्लैक कलर का नहीं, उनका भगवा कलर का हमें खुश लगता है। तो जिसको किसी को अगर भगवे से नाराजगी थी तो उन्होंने ब्लैक लगा दी, पर हम आते ही उसको भगवा लगाएंगे ताकि आने वाले समय में हमारा सम्मान पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड के अंदर बना रहे। यही मेरा निवेदन है। नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले समय में हम जन सुनवाई रखेंगे। जैसे टाइम मिलेगा हमारे नगर पालिका के नगर के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, हम बैठकर ऐसा एक कैंप चालू करेंगे ताकि आने वाले समय में ऐसी छोटी मोटी कोई समस्या है तो हम साथ में बैठकर यहां काम करेंगे। आप सबने जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का पूरे नगर के अंदर, मैं कल सुबह 10 बजे जयपुर से निकला था, तो मैं धन्यवाद देता हूं पूरी राजस्थान की जनता को, जिस तरह से उन्होंने सम्मान रखा। रात को मैं 10:30-11 बजे तक मुंडेरा पहुंचा। इतना बड़ा सम्मान पूरी जनता ने दिया है, उसके लिए आज सुबह ही मेरा कार्यक्रम बना के मैं पूरे सिरोही जिले में जाऊं। जिन्होंने मुझे वहां तक पहुंचाया है उनका मैं पैरों में नमस्कार करके आऊं, उनका सम्मान करके आऊं। ये मेरे मन के भाव है। आज जिस तरह से आप सबने मिल करके इतना बड़ा जो कार्यक्रम किया, मैं जिला संगठन और जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष जी और मेरे पार्टी संगठन के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ विराजमान है, तय दिल से जिधर भी नजर दौड़ाऊं तो मेरे कार्यकर्ता है, तो मैं तय दिल से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं।